मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त। वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। डेल्सी रॉड्रिग्स अभी तक वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के रूप में दे रही थी सेवा। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में आपातकाल। रक्षा मंत्री ने पूरी सेना की तैनाती के दिए आदेश। मुश्किल हालात में भी बनाए रखी ताकत। नेशनल डिफेंस ऑपरेशन के सभी प्लान में हो शामिल। मादुरो को हिरासत में लेने के बाद ट्रंप का ऐलान। सत्ता का सुरक्षित और समझदारी भरा परिवर्तन होने तक वेनेजुएला को चलाएगा अमेरिका। कहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने नहीं देखा था ऐसा हमला। ट्रंप ने मादुरो को बताया तानाशाह और बड़े आपराधिक नेटवर्क का किंगपिन। कहा, अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के बुनियादी ढांचे को करेंगी ठीक, जरूरत पड़ने पर दूसरा हमला करने को भी तैयार। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला और मादुरो को हिरासत में लेने का विरोध। मेक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। जताई चिंता कि मेक्सिको और दूसरे देशों में भी अमेरिका कर सकता है हस्तक्षेप। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। वेनेजुएला के अधिकारी ने कहा, मरने वालों में सैनिकों के साथ आम नागरिक भी शामिल। कैराकास में कम से कम एक सिविलियन के मारे जाने की पुष्टि। वेनेजुएला के टीवी चैनल ने दिखाई अमेरिकी हमले से हुए नुकसान की तस्वीरें। ट्रंप बोले, सेना भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोगों का ग्रुप चलाएगा वेनेजुएला। कहा, पुतिन से हाल में हुई बातचीत पर मादुरो पर नहीं हुई थी चर्चा। मादुरो को लेकर न्यूयॉर्क के डीईए ऑफिस पहुंचा वाहनों का काफिला। वेनेजुएला में पकड़ने के बाद अमेरिकी वॉरशिप पर ले जाए गए थे मादुरो। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम प्लेन से मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी अदालत में मादुरो के खिलाफ चलेगा नार्को टेररिज्म का केस। मादुरो शासन पर ड्रग कार्टेल और आतंकी संगठनों से गठजोड़ का दावा। सैन्य कार्रवाई के बाद दस्तावेज किए गए सार्वजनिक। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का विरोध। लंदन में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए किडनैप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला को चलाने में अमेरिका का नहीं होगा कोई खर्च। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्यूबा को जारी की चेतावनी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर यूएन ने जताई चिंता। एंटोनियो गुटेरस ने कहा, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से इलाके में देख सकते हैं चिंताजनक नतीजे। मानवाधिकार और कानून का होना चाहिए सम्मान। मादुरो को हिरासत में लेने पर वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने जाहिर की खुशी। नोबेल पीस प्राइज पाने वाली मचाडो ने कहा, आ गया आजादी का समय। वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा। फ्लोरिडा में रहने वाले वेनेजुएला के नागरिकों ने जताई खुशी। आजादी आजादी के लगाए नारे। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के गृह मंत्री की देश के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील। आतंकी हमलावर ने कायर तरीके से किया हमला। दुश्मन के लिए आसान ना बनाए रास्ता। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया। रूस ने की संवैधानिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति मादुरो की रिहाई की मांग। कहा, वेनेजुएला को मिले अपनी नियति तय करने का अधिकार। चीन ने की वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना। कड़ी निंदा करते हुए बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ दी चेतावनी। कहा, अमेरिका ने तोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून। वेनेजुएला की संप्रभुता का किया उल्लंघन। अमेरिका वेनेजुएला विवाद में किम जोंग की एंट्री। कहा, मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना होगा विश्व युद्ध। मादुरो को बताया अपना दोस्त। उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। ईरान ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अमेरिकी सैन्य हमला वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन। मामले में यूएनएससी के दखल देने की अपील। कोलंबिया और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का किया विरोध। क्यूबा के राष्ट्रपति ने अमेरिकी हमले को बताया आपराधिक हमला और आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले से ब्रिटेन ने बनाई दूरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ऑपरेशन में ब्रिटेन नहीं है शामिल। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए वेनेजुएला में दूतावास कर रहा है काम। ब्राजील ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन। कहा, ताकतवर का कानून हुआ हावी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाए दबाव।
वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर ईयू अध्यक्ष ने कहा, हम वेनेजुएला के लोगों के साथ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बदलाव का करते हैं समर्थन। वेनेजुएला के हालात पर हमारी नजर। वेनेजुएला के हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को दी सलाह, गैर जरूरी यात्रा से बचे। वेनेजुएला में मौजूद भारतीय नागरिक बरते अत्यधिक सावधानी, भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने की निंदा, करार दिया साम्राज्यवादी हमला। कहा, एक बदमाश देश का आतंकी काम, लैटिन अमेरिका में शांति के लिए खतरा। स्वच्छ शहर में जहर वाले पानी का कौन है जिम्मेदार? मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक क्या लिया एक्शन? किस शहर में तेजी से बढ़ रहे हैं टाइफाइड के मामले? पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। इंदौर के भगीरथपुरा में गंदे पानी से अब तक 15 लोगों की मौत, लेकिन प्रशासन ने की सिर्फ 6 लोगों की मौत की पुष्टि। भगीरथपुरा आए कांग्रेस के 45 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूषित पानी की समस्या के चलते इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में लोगों के बीच टैंकर से पानी की सप्लाई। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने हालात का लिया जायजा, लोगों से टैंकर के पानी को भी उबालकर पीने की दी सलाह। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में बड़ा खुलासा, इंदौर के भगीरथपुरा में सरकार के भेजे जा रहे टैंकर में मिला दूषित पानी। 40 साल पुराने जंग लगे हुए टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। लोगों के मुताबिक पानी टैंकर में गंदगी का अंबार। इंदौर में 2023 की पाइप बदलने की चिट्ठी पर महापौर ने लंबे समय तक नहीं किया था सिग्नेचर। कांग्रेस ने पत्र को लेकर महापौर के खिलाफ किया प्रदर्शन, मांगा महापौर का इस्तीफा। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर मोहन सरकार पर कांग्रेस हमलावर, पोस्टर जारी कर किया तंज, लिखा जिम्मेदारों को नहीं पड़ा फर्क। छिंदवाड़ा निगम क्षेत्र में लोग झेल रहे हैं गंदे पेयजल का दंश। पॉश कॉलोनियों में भी सप्लाई हो रहा है गंदा पीने का पानी। कई शिकायत के बावजूद नहीं बंद हुई गंदे पीने के पानी की सप्लाई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अस्पताल में की हालात की समीक्षा। आज प्रधानमंत्री मोदी का क्या है कार्यक्रम? गृह मंत्री अमित शाह आज किस राज्य के दौरे पर है? मौसम विभाग ने कितने राज्यों के लिए ठंड का अलर्ट किया है जारी? देश से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। वाराणसी में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। टूर्नामेंट में शामिल हो रही हैं कुल 58 टीम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, कहा 2/3 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे तिरुचिरापल्ली। चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तमिलनाडु बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। IRCTC मामले में लालू यादव पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट के आरोप तय करने के फैसले को दी चुनौती। सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई। जालंधर के युवक की रूस यूक्रेन जंग में मौत, दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर। ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर गया विदेश, जबरन रूसी सेना में किया गया था भर्ती। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर और कोहरे का कहर। मौसम विभाग का 19 राज्यों के लिए अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, यूपी में ऑरेंज, जबकि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी। बीसीसीआई का बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने के निर्देश। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, पार्टी नहीं चाहती खेलों को लेकर कोई राजनीति। बीसीसीआई के फैसले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उठाए सवाल, पूछा अगर खिलाड़ी किसी दूसरे धर्म का होता तो क्या बीसीसीआई लेती ऐसा ही फैसला? क्रिकेट में नहीं डाला जाना चाहिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का बोझ। बीसीसीआई के फैसले पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, बीसीसीआई को कौन चलाता है? ईडी, सीबीआई, क्या ये सभी हैं स्वायत्त? हर संस्था को अब बीजेपी ने किया बर्बाद। और सियासी गलियारों में क्या है गहमा गहमी, आइए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे आज जारी करेंगे साझा घोषणा पत्र। कई सालों बाद सेना भवन जाएंगे राज ठाकरे। 5 जनवरी से उद्धव और राज की होंगी संयुक्त सभाएं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनावों के लिए मैदान में 15,931 उम्मीदवार। शुक्रवार को 8,840 प्रत्याशियों ने नाम लिया वापस। मुंबई के निकाय चुनाव में 1,700 उम्मीदवार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में फडणवीस ने किया दावा, महायुति अलायंस से होगा मुंबई का मेयर। कहा, विपक्ष सिर्फ करता है बातें, चुनाव में क्रेडिट चुराने का चल रहा है काम। एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव पर साधा निशाना करार दिया। बकासुर महायुति को बताया बलभीम। बोले, मुंबई को बकासुर की कैद छुड़ाने का काम करेगा महायुति का बलभीम। भिवंडी में निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान बोले ओवैसी, मोदी जी मुंबई पर साजिश करने वालों को पाकिस्तान से उठाकर महाराष्ट्र में लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम हैं? एआईएमआईएम की चुनावी प्रचार सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील का आरोप, मुस्लिम समाज को बनाया जा रहा है निशाना। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर भी हो रहे हैं हमले। बीएमसी इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में हो रही दबाव तंत्र और प्रलोभन की राजनीति। कई जगह नाम वापस लेने के दौरान हुई हत्याएं। बीजेपी अब बन गई गुंडों की पार्टी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, घर से शुरू हो लव जिहाद रोकने के प्रयास। इसके लिए परिवारों में संवाद, महिलाओं में जागरूकता और सामूहिक सामाजिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में होगा प्रोटेस्ट। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु में पेंशन स्कीम की घोषणा पर बोले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष एन नागेंद्रन। विधानसभा चुनाव में बचे हैं करीब 2 महीने। कार्यकाल के अंत में जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया ऐलान। और अब जानिए कैसा है आपके राज्य का हाल। देखिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। प्रयागराज में 2026 का माघ मेला जारी। मेले के पहले दिन 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में प्रवास कर रहे हैं हजारों कल्पवासी और साधु संत। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। रेल मंत्री ने कहा, राया विमान यात्रा की तुलना में काफी जो किराया है विमान यात्री की तुलना में काफी कम होगा। 17 या 18 जनवरी को पीएम मोदी कर सकते हैं लॉन्च। रायपुर जेल से भूपेश बघेल के बेटे की 170 दिन बाद रिहाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। भूपेश बघेल बोले, कोर्ट की टिप्पणी के बाद ईडी या ईओडब्ल्यू को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़ित का वसंत कुंज थाने के बाहर धरना। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों पर परेशान करने का लगाया आरोप। कहा, एआई से फोटो बनाकर किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का किया जाएगा घेराव। परेड ग्राउंड पर होगी रैली। धर्मशाला में कॉलेज की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत का मामला। सीएम सुक्खू ने कहा, प्रोफेसर को किया गया निलंबित। कमेटी बनाकर मांगी है जानकारी। धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा की मौत। सीपीआईएम ने दिया धरना। पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। निष्पक्ष जांच की मांग। लखनऊ के थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची नेहा सिंह राठौड़। निकलने के बाद बोली, पुलिस ने कहा वो सूर्यास्त के बाद आई है इसलिए नहीं दर्ज करा सकती अपना बयान। गुजरात के सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन का आयोजन। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। आइए अब जानिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ बंगाल की सियासत से जुड़ी अहम खबरें। राष्ट्रपति से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। मुलाकात के बाद कहा, दौरों और लोगों से बातचीत के आधार पर बना गैर राजनीतिक घोषणा पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। दूसरी बातों की नहीं दे सकता जानकारी। अभिषेक बैनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कहा, बैनिश कुमार
सांप से की बीजेपी सांसदों की तुलना, अंत में ये उसी पर करेंगे हमला जिन्होंने दिया उसे वोट। टीएमसी की राज्यसभा सदस्य मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस में हुई शामिल। अप्रैल में खत्म हो रहा था मौसम नूर का कार्यकाल। मालदा से लड़ सकती हैं चुनाव। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, मामले को देख रहा है पार्टी का नेतृत्व, समय आने पर पार्टी इस पर जारी करेगी बयान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ओडिशा में बंगाल के मजदूरों के साथ किया जा रहा है अत्याचार। बांग्ला भाषी, बांग्लादेशी, घुसपैठिए जैसे मुद्दे उठाकर की जा रही हैं हिंसा और हत्याएं। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। सुकमा में मुठभेड़ के बाद हथियार के साथ बरामद हुए 12 नक्सलियों के शव। मारे गए लोगों में बड़ा नक्सली नेता शामिल। सुरक्षा बलों ने बरामद किए AK-47, इंसास और SLR राइफल। तेलंगाना में 25 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। कुल 20 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों के पास से 20 लाख रुपए भी बरामद। मुंबई के कलीना इलाके में महिला ने प्रेमी पर चाकू से किया हमला। नए साल की पूर्व संध्या पर वारदात को दिया अंजाम। फरार महिला की तलाश कर रही है पुलिस। गोरखपुर में सांप बिच्छू गैंग की 36 महिलाएं गिरफ्तार। ऑटो बस में टुकड़ी गैंग बनाकर महिलाओं और लड़कियों को बनाती थी शिकार। ज्वेलरी और बैग लेकर हो जाती थी फरार। ओडिशा में बीडीओ पर ऑफिस चेंबर में हमला। केंद्रपाड़ा जिले में बीजेपी नेता पर हमले का आरोप। नियम बताने पर भड़का बीजेपी नेता। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड।